बात है वहां पर कैसे इसे देखा जाएगा। कोलिन, आप इस बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि आप एक्सपोर्ट्स बाजार को यहाँ पर काफी स्ट्रांगली फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं, तो जहां पर एग्जीबिशन की बात आती है, एक्सपोर्ट्स की बात आती है, वहां पर क्या ये हॉलमार्किंग मैंडेटरी जो है वो तभी भी रहती है? नहीं, सो जो हमने स्टडी किया है, जी। और आई स्टैंड टू बी करेक्टेड इफ एनी ऑफ माय पैनलिस्ट उनका कोई अलग ओपिनियन है, बट जो जो हमारे हिसाब से जो डॉक्यूमेंट हमने स्टडी किया है हॉल मार्किंग का, वो हिसाब से बहुत क्लियर है कि अगर एक्सपोर्ट के लिए माल आप बना रहे हो तो यू हैव टू फॉलो द एक्सपोर्ट गाइडलाइंस। आपने इनवॉइस पे जो डिक्लेयर किया 21 कैरेट है, 18 कैरेट है, 9 कैरेट है, वॉटेवर, और उसमें हॉल मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर मैं माल एक्सपोर्ट के लिए बना रहा हूं तो मेरे को एज अ मैन्युफैक्चरर कस्टम्स में डिक्लेयर करना है कि मैंने कहाँ बनाया, मेरे फैक्ट्री में बनाया है, और अगर कस्टम्स में डिक्लेयर किया कि 9 कैरेट है, आई एम अलाउड टू एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट के लिए मेरे हिसाब से कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज है एग्जीबिशंस के लिए, कि अगर आप एग्जीबिशंस में डिस्प्ले कर रहे हो माल, और यहाँ पे आई थिंक हम लोग को गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा ये बारे में, कि अगर आप B2B एग्जीबिशन कर रहे हो तो उसमें भी हॉलमार्किंग की जरूरत है, कि खाली B2C एग्जीबिशन में हॉलमार्किंग की जरूरत है। आज जो गाइडलाइंस है उसमें वो क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये B2B के लिए है कि B2C के लिए है। अभी आज के तारीख में ऐसे है कि सबके लिए है। सो आई थिंक दैट विल बी अ एसेंशियल क्लैरिफिकेशन कि आप एग्जीबिशन में, क्योंकि अगर B2B के लिए है तो अगेन वो प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, और शायद बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा B2B एग्जीबिशन करने के लिए, क्योंकि आज कोई मैन्युफैक्चरर जब अपने गुड्स बना रहा है तो नॉट नेसेसरी कि 100% बिक जाए, और सैंपल लाइन होती है, उस पर वो ऑर्डर लेता है। सो बहुत सारे इसमें है क्लैरिफिकेशन की जरूरत। बट एक्सपोर्ट के लिए हॉलमार्किंग आज की तारीख में नहीं। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन मनीषा, बट क्लैरिफिकेशन जरूर चाहिए। हम्म। क्लियरली जब पहली बार हॉलमार्किंग की बात हुई थी तो ये नवंबर 2019 में हुआ था। ये लॉन्च होने वाला था 15 जनवरी 2021 में, और 1 जून को अब यहाँ पर इसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा, जो कि 15 दिन यहाँ से दूर है, लेकिन अभी भी कुछ क्लैरिफिकेशंस का इंतजार यहाँ पर बाजार को है। आशीष पेठे जी, आपके पास आना चाहेंगे। ऑफकोर्स जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, एग्जीबिशंस की बात है, कुछ क्लैरिफिकेशंस वहां पर चाहिए, लेकिन जहां तक डोमेस्टिक मार्केट की बात है, कितना तैयार है बाजार? क्योंकि हमारे पास 1 साल 1.5 साल था ये सब कुछ इन प्लेस रखने के लिए। क्या ज्वेलरी बाजार अब पूरी तैयारी के साथ है 1 जून से जब ये लागू हो जाएगा? गुड इवनिंग मनीषा जी। मैं आपको एक समाचार देना चाहूँगा दैट ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल हैड फाइल्ड अ रिट in Mumbai High Court on 3rd of May, and it was heard today in the Nagpur bench, and they have just now passed an interim order requesting or telling PIS to not take any coercive action against jewelers for non-conforming or anything till the next hearing that happens on June 14th. Okay. तो हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जब तक 14 जून को ये कार्यवाही आगे नहीं होती तब तक किसी भी ज्वेलर पे कोई भी कायदे के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज अ बिग रिलीफ हमारी इंडस्ट्री को मिला है। और जैसे आपने कहा कि 2019 में ये डिक्लेयर हो गया था, और अभी 1 जून से प्रावधान है कि शुरू होगा। तो जब से ये लागू किया था तब से हम BIS और गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारी जो तकलीफें जो है हम बता रहे हैं। फॉर द रिकॉर्ड हम ये कहना चाहते हैं कि हम हॉलमार्किंग का पूरे दिल से पूरी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री स्वागत करती है, क्योंकि हॉलमार्किंग से हमारी इंडस्ट्री को पिछले 15-20 सालों में बहुत सारा फायदा हुआ है और हमारी इंडस्ट्री बढ़ी है। लेकिन मैंडेटरी हॉलमार्किंग का जो अभी ऑर्डर आया है उसमें जो बेसिक तकलीफ है, जो हमारी इंडस्ट्री पूरा नहीं कर सकती या जो कायदा है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, उसके लिए हम गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहते हैं। क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 900 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से 65% डिस्ट्रिक्ट में आज हॉलमार्किंग नहीं है। कोई छोटा से छोटा अगर ज्वेलर होता है वो कुछ लोकल कारीगर से काम करवा के लेता है तो उसको अपना दुकान छोड़ के 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, हॉलमार्किंग करना पड़ता है, जान जोखिम है, टाइम जाता है, खर्चा होता है, तो ये इम्प्रैक्टिकल है। दैट इज नंबर 1।
आज दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोविड में ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द कंट्री इज अंडर लॉकडाउन। अगर उसको 65% डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग सेंटर्स नहीं है और वहाँ पे ज्वेलर तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक पिन कोड में है। आज 19,000 पिन कोड्स इंडिया में, हर एक पिन कोड में एक ना एक तो ज्वेलर होता ही है। तो उसको अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट आज लॉकडाउन है, जी वो ट्रैवल भी नहीं कर सकता। तो आज 1 तारीख को अगर ये कायदा लागू हो जाता है जी तो इट विल भी, उसको ये जरूरी होगा कि वो हॉलमार्क करे। लेकिन लॉकडाउन के हिसाब से और अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहीं हॉलमार्क भी नहीं कर सकता, तो ओनली ऑप्शन उसके पास रहेगा कि उसका धंधा बंद कर दे। तो ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है उसके लिए हम गवर्नमेंट से एंगेज कर रहे हैं। और अभी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि 14 जून तक किसी भी ज्वेलर पर इसके कायदे के अंतर्गत कोई कार्यवाही BIS नहीं कर सकती। ऑलराइट, सो मोस्ट प्रोबेबली 1 जून से ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग लागू तो हो ही जाएगा, लेकिन